नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टम असेसमेंट के बारे में। ये फेज SAP ECC 6.0 से SAP S/4HANA माइग्रेशन के लिए एक फाउंडेशन रेडी करता है। सिस्टम असेसमेंट इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, कस्टम कोड और डेटा माइग्रेशन के लिए रेडी है या नहीं। इस फेज में हार्डवेयर साइजिंग, कस्टम कोड एनालिसिस और डेटा वॉल्यूम मैनेजमेंट को एक्सेस करना होता है। चलिए हर स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। पहला बात करते हैं हार्डवेयर साइजिंग। हार्डवेयर साइजिंग का मतलब है कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह एनालाइज करना है कि वो SAP HANA डेटाबेस और SAP S/4HANA एप्लीकेशन के डिमांड को हैंडल कर सके। SAP HANA एक इन मेमोरी डेटाबेस है जो डेटा को रैम में प्रोसेस करता है। डिस्क पर रीड करने के बजाय इसका मतलब स्पीड तो बढ़ जाती है, पर स्पेसिफिक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होती है। हार्डवेयर साइजिंग के कुछ स्टेप्स हैं, चलिए उसको डिटेल में समझते हैं। डिटरमाइनिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट, यूजर्स की नंबर, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम एंड वर्कलोड, जैसे एग्जांपल बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम एनालिटिक्स को एक्सेस करें। सेकंड है यूज द क्विक साइज टूल। SAP का क्विक साइजर टूल यूज करके हार्डवेयर रिसोर्स, CPU, मेमोरी, स्टोरेज का एस्टिमेशन करना होता है। थर्ड, कंसीडर फ्यूचर ग्रोथ। स्केलेबिलिटी को फैक्टर करें ताकि सिस्टम फ्यूचर ग्रोथ को भी हैंडल किया जा सके। इसके कुछ की कंपोनेंट हैं। मेमोरी, SAP HANA मेमोरी इंटेंसिव है। फॉर एग्जांपल अगर ECC से आपका डेटाबेस 2 TB का है तो HANA पर कंप्रेस होने के बाद वो 500 GB का हो सकता है, जिसके लिए कम से कम 512 GB रैम की जरूरत होगी। CPU मल्टी कोर प्रोसेसर चाहिए। पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए नंबर ऑफ करोड़ यूजर और ट्रांजैक्शन वैल्यू पर डिपेंड करता है। स्टोरेज हाई स्पीड SSD रिकमेंडेड है डेटा persistence और लॉग स्टोरेज के लिए। अब बात करते हैं कस्टम कोड एनालिसिस का। कस्टम कोड एनालिसिस का मतलब है एग्जिस्टिंग ECC सिस्टम के कस्टम ABAP कोड को एनालाइज करना और उन्हें SAP S/4HANA के लिए कंपेटेबल बनाना। ECC के लिए बनाए गए कस्टमाइजेशन SAP S/4HANA के सिंप्लीफाइड डेटा मॉडल और प्रोसेस के साथ अलाइन नहीं हो सकते। Why is it important? SAP S/4HANA में कुछ टेबल्स और ट्रांजिशन को रिप्लेस या रिमूव कर दिया गया है जो एग्जिस्टिंग कस्टम कोड को ब्रेक कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज कस्टम कोड सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है और टेक्नोलॉजी डेबिट को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा वॉल्यूम मैनेजमेंट। डेटा वॉल्यूम मैनेजमेंट क्या है? डेटा वॉल्यूम मैनेजमेंट का मतलब है ECC सिस्टम में अननेसेसरी डेटा को क्लीन अप और आर्काइव करना। माइग्रेशन के पहले ये डेटाबेस का साइज रिड्यूस करता है और माइग्रेशन प्रोसेसेस फास्ट करता है और कॉस्ट मिनिमाइज करता है। Why is it necessary? SAP HANA एक इन मेमोरी डेटाबेस है तो लार्जर डेटा वॉल्यूम ज्यादा मेमोरी और हार्डवेयर रिसोर्स डिमांड करती है जो कॉस्ट बढ़ाते हैं। नॉन एसेंशियल हिस्टोरिकल डेटा को आर्काइव करने से एक लीन और एफिशिएंट डेटाबेस इंश्योर होता है। अब बात करते हैं डेटा वॉल्यूम मैनेजमेंट के स्टेप्स के बारे में। एनालाइज डेटा वॉल्यूम। डेटाबेस एनालाइजर ये DBM वर्क बेस्ड टूल्स का यूज करके सबसे ज्यादा स्पेस कंज्यूम करने वाले टेबल को आइडेंटिफाई करना होता है। एज एग्जांपल BKPF, BSEG, COEP, MSEG। आर्काइव हिस्टोरिकल डेटा, उन डेटा को आर्काइव करें जो डेली ऑपरेशन के लिए जरूरत नहीं है पर कंप्लायंस के लिए रिटेन करना जरूरी है। एग्जाम्पल 7 साल पुराने फाइनेंशियल डेटा को आर्काइव कर। डिलीट रेडिएंट डेटा, अनयूज टेबल, लॉग और टेम्पररी फाइल को क्लीन अप करें। ऑप्टिमाइज डेटा रिटेंशन पॉलिसी। ऑपरेशन हिस्टोरिकल और कंप्लायंस रिलेटेड डेटा के लिए क्लियर रिटेंशन रूल्स डिफाइन करना होता है। अब थोड़ी इसकी केस स्टडी पे बात करते हैं। XYZ लॉजिस्टिक एक ग्लोबल सप्लाई चेन कंपनी है जो SAP ECC 6.0 से SAP S/4HANA पर माइग्रेट कर रही थी। उन्होंने आउटडेटेड हार्डवेयर, रेडिएंट डेटा और एक्सटेंसिव कस्टम कोड की वजह से चैलेंज फेस करने पड़े। सिस्टम असेसमेंट फेज SAP S/4HANA माइग्रेशन के लिए एक फाउंडेशन रेडी करता है। हार्डवेयर साइजिंग, कस्टम कोड एनालिसिस और डेटा वॉल्यूम मैनेजमेंट पर फोकस करके आप इंफ्रास्ट्रक्चर को SAP HANA रिक्वायरमेंट के लिए रेडी कर सकते हैं। कस्टम कोड को ऑप्टिमाइज करके परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। माइग्रेशन कॉस्ट और टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। केयरफुल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ बिजनेस रिस्क मिटिगेट करते हैं और SAP S/4HANA के फुल पोटेंशियल को अनलॉक करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।